Hi there, how's going on everybody? I hope you are doing good. तो इसके पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस. This kind of things we have discussed there. We also looked one case study there. Now we want to move inside the regression problem, जो कि एक सुपरवाइज्ड लर्निंग पे बेस्ड है. तो यहाँ पर मैं एक डेटा सेट का यूज़ करने वाला हूँ जो कि बॉस्टन हाउस प्राइजिंग करके ये जो डेटा सेट है मेरा यहाँ पर है ना. तो इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों. ये डेटा सेट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा. ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है. मैंने प्री प्रोसेस्ड डेटा लिया है, इसमें कोई भी अननेसेसरी चीज़ें मैंने नहीं लिया हुआ है. पर ये जो कॉलम्स है इन लोगों ने ऐसे रैंडमली कॉलम दे दिए हैं. इवन मैं यहाँ से डायरेक्ट भी आप लोगों को लोड कराने का पता ही है. अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 8 मिनट ओके. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिंक से उसे कॉल कर रहा हूँ. इस HTTPS रिक्वेस्ट के थ्रू सेम चीज़ है. इस लिंक को हटा करके आप उस डेटा का नाम भी लिख देंगे तो भी आ जाएगा. ओके. तो इसको मैंने डिपेंडेंसीज को लोड कराया. यहाँ देखिए ये लोड हो गया. देन उसके बाद में मैंने डेटा सेट को लोड कराना चाहा, तो मे बी डेटा सेट भी लोड हो गया. हाँ, आ गया. ये डेटा सेट भी लोड हो गया. यहाँ पे देखो 506 रोज हैं और 13 कॉलम्स हैं. 13 कॉलम से मतलब हम टी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं. 13 से ऊपर रहता तो फिर हम लोग नहीं कर पाते, हमें जेड टेस्ट यूज़ करना पड़ता. ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ लास्ट वीडियो के रेफरेंस में. देन उसके बाद में हम इसकी कीज़ देखना चाहते हैं कि क्या क्या कीज़ हैं. तो ये की हमें पता चल गई. CRIM करके है. एक घरों के मतलब घरों के फीचर्स हैं, क्या क्या होते हैं हाउस के. देन उसके बाद इंडस है, चर्च है, NOx है, RM है, और घर की एज कितनी है, डिस्टेंस कितना है, रोड है कि नहीं, टैक्स कितना लगता है, परेटियो क्या होता है पता नहीं, लास्ट स्टेट्स क्या क्या लोग होते थे वहाँ पे. इस टाइप के कुछ तो कॉलम है. ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा शॉर्टकट्स इसके लिए इसका डेटा का एनालिसिस करना पड़ेगा. देन उसके बाद डॉट कॉलम मेथड लगाकर हम कॉलम को कॉल कर लेते हैं, जो कि की और कॉलम यहाँ मैं बताना चाह रहा था कि कॉलम्स को फाइंड करने के लिए इस की मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग. उसके बाद में हम लोग 100 डेटास को देख रहे हैं, है ना. तो ये चीज़ है दोस्तों. ये अपना हेड लगा करके हम डेटा सेट को देख लेते हैं. देन उसके बाद हम चाह रहे हैं कि कॉलम्स को देख लें, तो वो तो देख ही लिया है, लेकिन चलो कोई नहीं. देन उसके बाद में हम लोग कॉलम के बाद में अगेन 5 हेड को देखना है मुझे. अ, ऐसे 5 हेड को, या ऑटोमेटिक वो 5 हेड दिखा देगा. तो ये हेड. और आपको अगर मेथड्स बताऊं मैं, तो आप यूज़ कर सकते हो प्रिंट df डॉट सॉरी टेल मेथड, जो कि नीचे से दिखाएगा. ये ऊपर से दिखाता है हेड तरफ से, और नीचे से टेल यानी पूंछ पीछे की तरफ से दिखाता है. अब मैं चाहता हूं कि कितने नल वैल्यूज हैं किस कॉलम में, उसे मुझे सम करके बता दो. तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को इस तरीके से करके कि ये अपना डेटा सेट आ गया. डेटा सेट में डॉट इज नल लगाओगे और प्रिंट कराओगे. 1 मिनट. 2 मेथड हैं इसके. ओके. तो इस तरीके से फॉल्स 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 बता देगा. अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको काउंट करके बता दो. तो ये कॉलम वाइज इसने काउंट करके बता दिया कि एक भी कॉलम में नल वैल्यूज नहीं है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं. अब मैं ये जो MEDV प्लॉट, ये जो डेटा है हम लोगों का, ये कॉलम डेटा का, है ना, आपको मैं ये दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है. ये सीरीज में देगा, है ना. ये देखो, ये पूरा डेटा फ्रेम एक सीरीज निकाल के, एक कॉलम निकाल के दे दिया. तो इस कॉलम को हम डिस्ट प्लॉट पे यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट पे देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर. तो इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना. तो डज इट लुकिंग लाइक बेल कर्व, हल्का फुल्का दिख रहा है. तो मे बी ये नॉर्मलाइज्ड है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट कर रहा है. तो ये डेटा जो है ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं. फिर मैं चाह रहा हूँ कि एक्स में RM कॉलम और MDV कॉलम मुझे वाई में दिखे, यानी इस वाले में, और एक्स वाला ऐसा उसमें, और दोनों के बीच में कंपेयर मैं करूँ.
और डेटा में अपना डेटा सेट दे दिया, तो ये कंपैरिजन हो गया। यहाँ पर उनने एक रिग्रेशन लाइन भी बना के दे दी। रिग्रेशन क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। वैसे मुझे जब मैं स्टार्ट करूंगा ना मॉडल लगाना आगे, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये कंपैरिजन के लिए है ना, वो मैंने बता ही दिया है आपको। सारे कॉलम्स को किस किस कॉलम से ज़्यादा संबंध है या कम संबंध है, उसको पता करने के लिए हम लोग कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था, कोरिलेशन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि फीचर्स का सिलेक्शन कर सकें। और फीचर्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, जब दो दो कॉलम्स का वैल्यू यानी कोरिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो मॉडल पे दोनों बराबर इफेक्ट डाल रहे हैं, तो दोनों में से एक कॉलम को हटा भी दोगे तो वो उतना ही इफेक्ट डालेगा जितना दोनों कॉलम मिलके डाल रहे थे। तो ज़्यादा कॉलम को रखना जो कि सिमिलर इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी प्री प्रोसेसिंग का टाइम बढ़ाना, यानी कि कंप्यूटेशन पावर का बढ़ाना, यानी कि हमारा ज़्यादा पैसा खर्च होना। और हम चाहते हैं, कोई भी कंपनी ये चाहती है कि कॉस्ट इफेक्टिव हमारा मॉडल बने, इसीलिए हम लोग उसको हटाने के लिए कोरिलेशन को देखते हैं कि किस कॉलम का किस से संबंध है। एक और कोरिलेशन देखना आप लोगों को बता दिया है, लास्ट लेक्चर ही था हम लोगों का, लास्ट चैप्टर में। देन उसके बाद में दो मैं यहाँ कॉलम प्रिंट करा रहा हूँ, एक्स एंड वाई, है ना। वाई वेरिएबल हमेशा वो होता है जो हम लोगों को प्रिडिक्ट कराना होता है। ओके, तो MEDV, मैं आप लोगों को डेटा सेट अगर दिखाऊं दोस्त, ये MEDV, तो ये हमें प्रिडिक्ट कराना है इन फीचर्स के बलबूते, यानी कि ये इंडिपेंडेंट फीचर है और ये डिपेंडेंट फीचर है किस पे, इस पे। तो जो इंडिपेंडेंट फीचर होते हैं, जो फ्री होते हैं आने जाने के लिए, उनको रिमूव भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मेन फीचर को ही रिलीव कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता फिर डेटा सेट का। तो इसको इफेक्ट कौन कौन से कॉलम करते हैं, उसके लिए हम लोग कोरिलेशन चेक करते हैं। तो उसी को चेक करने के लिए हम लोगों ने ये बनाया। तो यहाँ पर आप कोरिलेशन देख सकते हैं इस तरीके से। फिर हम लोगों ने एक्स में जो है एक, अब यहाँ पर एक चीज है दोस्तों, लीनियर रिग्रेशन विथ यूनिवेरिएंट, मतलब सिंगल वेरिएंट के साथ में, या सिंगल जो अपन कह सकते हैं कि एक कॉलम और एक प्रिडिक्शन वाला कॉलम, यानी एक डिपेंडेंट और एक अनडिपेंडेंट कॉलम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो लीनियर रिग्रेशन। ओके, मल्टी लीनियर रिग्रेशन मतलब मल्टीपल कॉलम से हम लोग एक वैल्यू को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो मल्टी लीनियर रिग्रेशन हो गया। वो मैं आप लोगों को इसके बाद मैं आप लोगों से बोला हूँ कि सारी जो पाइथन की इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी हैं जो डेटा साइंस में यूज़ होती हैं, वो पढ़ते या देखते या समझते उसे नहीं आता है। तो उसमें मैं जैसे नमपाई, पांडास हुआ, मैटप्लॉटलिब हुआ, सीबोन हुआ, साइकिट-लर्न हुआ, उसके बाद में ये अपना टेंसर फ्लो, पाई चार्ट, उसके बाद में केरास, ये ऐसी 6 लाइब्रेरीज और 7 लाइब्रेरीज का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। पर डे एक एक लाइब्रेरी आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से 30 से 40 मिनट के लेक्चर में इतने डिटेल में समझाऊंगा कि उसके बाद आपको कभी भी कहीं भी जाकर के ये नहीं समझ में आएगा कि मुझे इस लाइब्रेरी से अपने काम की चीज़ कैसे निकालना है, या मुझे सर्च कैसे करनी है, या कैसे उसे ढूंढना है, इस टाइप से। और बोनस में आप लोगों को स्टैक ओवरफ्लो भी बता दूंगा, स्टैक ओवरफ्लो की लाइब्रेरी का कैसे यूज़ करते हैं। कैगल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, बस मेरा ये EDA का जो सीरीज चल रही है ख़त्म हो जाए। तो एक्स वाई वेरिएबल ले लिए। देन ये साइकिट लर्न का एक फंक्शन होता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो क्या होता है, मॉडल को जब देते हैं हम लोग डेटा सेट, तो वहाँ पे 3 चीज़ें बनानी होती हैं, एक ट्रेनिंग डेटा सेट, एक टेस्टिंग डेटा सेट, और एक होता है वैलिडेशन डेटा सेट। ट्रेनिंग डेटा सेट में मॉडल को हम सिखाते हैं, टेस्टिंग डेटा सेट में मॉडल को हम टेस्ट करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मॉडल अगर टेस्टिंग में फेल हो जाए, तो फिर उसको हमको ट्यूनिंग करना पड़ता है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना पड़ता है। ये वर्ड से नहीं डरिए, आगे मैं कभी बताऊंगा जब ये सारी चीज़ें कवर होंगी, जब मशीन लर्निंग के लेक्चर्स चालू होंगे। अभी तो हम EDA पढ़ रहे हैं। तो जो वैलिडेशन टेस्ट होता है उसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। जैसे हाइपर पैरामीटर इट मीन्स ये जो साइज है, सेम टेस्ट साइज, इसको बढ़ाना घटाना, रैंडम स्टेट है, इसको बढ़ाना घटाना, और ऐसे नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं जिसको हम बढ़ाया घटाया जा सकता है, वो हम लोग करते हैं ना। तो ये आया अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यहाँ से साइकिट-लर्न लाइब्रेरी से।
और हमने 4 वेरिएबल लिए एक्स ट्रेन, मतलब इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेन डेटा ले लिए, और इसी वाले डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोगों ने टेस्ट साइज भी ले लिए, और ये वाई वेरिएबल का ट्रेन साइज और टेस्ट साइज, इस टाइप से हम लोगों ने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके यहाँ एक्स डेटा वाई डेटा पास किए, और टेस्ट साइज हम लोगों ने दे दिए 30% हमको टेस्ट साइज दे दो, और रैंडम स्टेट 10-10 के बैच में आप किसी भी तरीके से बांट दो। अब इसको हम एक बार प्रिंट करके देखेंगे। ओके, तो थिंक ये मैंने करा दिया, ये भी करा दिया, देन ये, तो इस टाइप से जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं सिर्फ इसको, तो ये है मेरा एक्स ट्रेन, देन मैं आपको दिखाऊं ये देखो, तो इस टाइप से आप देख सकते हो दोस्तों, है ना, प्रिंट करा करा के ये सारे आपको कॉलम पता चल जाएंगे। इसी तरीके से आप ये वाई टेस्ट भी देख सकते हो कि इसमें क्या है। तो रो और कॉलम आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, 30% के हिसाब से 30-70 का रेशियो बना है। 70% जो है ट्रेनिंग के लिए और 30% जो है टेस्टिंग के लिए, वैलिडेशन क्रिएट नहीं किया है अपन ने अभी, लेकिन ये लगता है। अब हम लोग मॉडल जो मशीन लर्निंग मॉडल कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? sklearn.linear मॉडल से इंपोर्ट करा रहे हैं लीनियर रिग्रेशन, और ये एक टाइप का क्लास होता है। इसके अंदर मॉडल और बहुत सारे कंप्यूटेशनल चीज़ें, मैथमेटिक्स वगैरह रखा हुआ है, लेकिन वो कोड बना बुनाया है, हम लोग यहाँ से यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इसको कॉल करके, और एक लाइन में आप जो है आपका मॉडल तैयार कर लेते हो। अब एक्स जो है वो ट्रेनिंग डेटा सेट, और वाई जो है प्रिडिक्शन डेटा सेट हम लोग इसको दे रहे हैं, और डॉट फिट करवा करके रिग्रेसर ये कॉलम किए, ये जो वेरिएबल बनाया है रिग्रेसर डॉट फिट करा करके ये डेटा सेट को हम लोग फिट करा दे रहे हैं, यानी सिखा रहे हैं 1 सेकंड से भी कम समय में। पहले तो मैं आपको sklearn लाइब्रेरी दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये मैं आपको सब सिखाऊंगा, आप घबराना नहीं, कैसे यूज़ होता है। तो ये क्लासिफिकेशन, ये रिग्रेशन, रिग्रेशन में अंदर जाएंगे एग्जाम्पल्स में, यहाँ जाओगे तो ये इसके बारे में सारी डिटेल आप लोगों को मिलेगी। तो ये कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं सब आप लोगों को बताने वाला हूँ उस दिन, है ना। तो इस टाइप से यहाँ जैसे आप सर्च करोगे लीनियर रिग्रेशन, ओके, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट, ओके मैं इधर से दिखा देता हूँ। ओ बिकॉज ऑफ इंटरनेट इट इज़ टू मच स्लो, ओके ओके। तो ये देखो लीनियर मॉडल सारे के सारे आ गए, एक क्वाड लीनियर एंड क्वाड्रिक मॉडल सारे के सारे, सपोर्ट वेक्टर, ये सारे, इसमें घबराना नहीं बिल्कुल। तो लीनियर जो मॉडल है हम लोगों के, इसमें से हम लोग एक यूज़ कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन को। तो लीनियर इनको पूरे मैथमेटिक्स सहित एक एक चीज़ में समझाऊंगा, डोंट वरी, जब मशीन लर्निंग का लेक्चर चालू होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने इस मॉडल को लिया है, ओके ऐसे। तो यहाँ पे आते हैं वापस, ये हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। मॉडल इवॉल्वेशन, मॉडल इवॉल्वेशन मतलब हाउ आवर मॉडल इज परफॉर्मिंग और अनसीन डेटा, या हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि देखो हमारा मॉडल ट्रेन कैसे हुआ है। तो ये जो है एक्स ट्रेन वाला डेटा सेट दिए, इस पे ट्रेन किए, और वाई ट्रेन वाला, ये ट्रेन ट्रेन डेटा सेट देके इसको ट्रेन कर दिए। अब हम लोग स्कोर लगा रहे हैं, और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट मॉडल डेटा दे रहे हैं, और पता कर रहे हैं कि कितना परसेंट वो सीखा हुआ है। तो आप देखो 53% परफॉर्म कर रहा है। वैसे यूजुअली मॉडल जो है 70 के ऊपर अच्छे होते हैं, और 100 और 98 99 की तरफ जाते हैं तो हमें शक होता है कि मॉडल ज़बरदस्ती कुछ भी दे रहा है, या फिर ओवरफिट हो गया है। तो ये सब भी मैं बताऊंगा आप लोग, डोंट वरी, ये मशीन लर्निंग का लेक्चर नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। ओके, देन हम लोग प्रिडिक्ट करके देखते हैं कि भाई डेटा सेट जो अनसीन डेटा सेट है उस पर कैसे प्रिडिक्शन हो रहा है, या प्रिडिक्ट क्या कर रहा है। तो ये देखो, ये हमने प्रिडिक्ट किया, है ना, इसको हम y_, ये रेसिडुअल इसके आपको देखना है तो ये देख सकते हो, ये इस टाइप से प्रिडिक्शन आया हर एक कॉलम के लिए, जितना हम लोगों ने इसको सिखाया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉडल इवॉल्वेट के लिए टेक्निक है,
कि ए डेटा फ्रेम विथ एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई। अब देखो ये होता है इवॉल्वेट, एक हम लोगों ने वेरिएबल बना दिया, इसमें पी डी डॉट डेटा फ्रेम एक्चुअल, ये अपन ने स्ट्रिंग दे दी पहचानने के लिए, वाई टेस्ट जो कि टेस्ट हुआ था, डॉट वैल्यू डॉट फ्लैटन, उसको फ्लैट कर दो। देन उसके बाद में प्रिडिक्टेड वाई प्रिडिक्ट जो कि हमने अभी अभी यहाँ किया है, डॉट फ्लैटन, इसको भी फ्लैटन करो और उसके बाद एक डेटा फ्रेम बनाकर हमें रिटर्न करो। तो ये डेटा फ्रेम मिला, ये एक्चुअल वैल्यू थी उसकी, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू थी। अब एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग कहते हैं लॉस या कॉस्ट, या आप जनरल भाषा में इसे एरर बोल दो। तो मीन स्क्वायर एरर या मीन स्क्वायर्ड एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर या R2 स्क्वायर, ये नाम के आप शब्द अगर सुनते हो तो आप ये समझ जाना इन एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस है वही हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म इसलिए क्योंकि कभी कभी हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए तो एब्सोल्यूट लगा देते हैं। हमें चाहिए कि भाई ओवरऑल एक्यूरेसी क्या थी, हमें एक एक का नहीं देखना है, हमें सबका देखना है, तो हम R2 स्क्वायर लगा देते हैं। इस टाइप से चीज़ें होती हैं। तो ये हमने 10 पॉइंट्स का देखा, 10 रिकॉर्ड्स का देखा, तो इस टाइप से एरर है। ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लग रहा है 19-20 का, ये 14-16 का, 50-32, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है। बाकी मोस्ट ऑफ द कॉलम्स में 59% एक्यूरेसी है ना इसकी, ये देखो 53, सॉरी 53% कॉलम्स में जो है वो प्रॉब्लम नहीं आई होगी। देन उसके बाद में हम लोग इसको प्लॉट करना चाहते हैं, तो प्रिडिक्शन लाया, रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट जो कि अनसीन डेटा सेट है उस पर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वाई टेस्ट डॉट प्रिडिक्शन, ये वाला प्रिडिक्शन को ला करके यहाँ रख दिया। देन स्कैटर प्लॉट बना दिया और हम लोगों ने देखा कि ये प्रिडिक्टेड वैल्यू हम लोगों को ये शो कर रहा है कि कहाँ पर क्या वैल्यू है। इस टाइप से आप देख सकते हो। अब आगे मैं बता रहा हूँ इवॉल्वेट डॉट हेड 10, ये जो इवॉल्वेट वाला जो हम लोगों ने अभी अभी बनाया है, ये इसका डॉट हेड 10 कॉलम्स पे सॉरी 10 रोज पे प्लॉट कर रहे हैं काइंड ऑफ बार एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये सब टेक्निक्स आपको आनी चाहिए कि एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में क्या था। अब नंबर्स में तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच का डिफरेंस यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है क्लियर क्लियर कि कितना हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम 10 ही में देख रहे हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर बढ़ा करके 25 रोज का देखना चाहूँ तो ये 25 रोज का दिखाएगा, ये ऐसे आप देख सकते हो। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब ये R2 स्क्वायर के बारे में बताया था, मीन एब्सोल्यूट के बारे में बताया था, मीन स्क्वायर के बारे में बताया था। अब ये तीनों का हम टेस्ट करके देखते हैं। तो ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगा एसक्यूएल लाइब्रेरी जो कि ये वाली लाइब्रेरी है इसी में। उसके बाद में मैट्रिक्स, फिर उसके बाद इंपोर्ट कराओ R2 स्क्वायर, मीन स्क्वायर्ड एरर और एब्सोल्यूट एरर। और इनको देखने का तरीका कुछ भी नहीं है, बस ये एक्स टेस्ट प्रिडिक्टेड टेस्ट एक्स टेस्ट वाई प्रिडिक्टेड एक्स टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड। ये क्या है पता है आपको, जो टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन लिया था। और ये क्या है पता है, अभी अभी जो प्रिडिक्ट करवाए हम लोगों ने वो वैल्यू। तो इस टाइप से R2 अंडर स्क्वायर स्क्वायर लगा दोगे, मीन अंडर स्कोर एब्सोल्यूट अंडर स्कोर एरर, मीन अंडरस्कोर स्क्वायर्ड अंडरस्कोर एरर लगा दोगे और उसके बाद में प्रिंट करा दोगे। तो ये एक्यूरेसी है। मैंने बोला था आपको, यहाँ पर देखो स्कोर प्रिंट कराया था मैंने कहीं पर, ये देखो 53.83 ये स्कोर, और R2 स्कोर देखो यहाँ, R2 स्कोर देखो, R2 स्कोर भी सेम है। लेकिन मीन स्क्वायर एरर, मीन मतलब क्या, एवरेज, स्क्वायर मतलब मीन का मतलब एवरेज करो, एवरेज का स्क्वायर करो, और ये एरर मीन स्क्वायर एरर, यानी मीन स्क्वायर एरर का मतलब पूरे डेटा सेट में एवरेज एरर क्या रहा, तो वो है 45%, है ना। इस टाइप से, ओ सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर होना था, ये मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ ए लिखना था, आई एम सो सॉरी। मीन एब्सोल्यूट एरर ऐसे, मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। देन मीन स्क्वायर एरर का मतलब समझा ही दिया। एब्सोल्यूट मतलब मैं नहीं चाहता कि निगेटिव वैल्यू में देखूं, बस निगेटिव वाले वैल्यूज को हटा दो, एब्सोल्यूट कर दो, और एब्सोल्यूट मतलब प्लस प्लस वाली वैल्यूज को जोड़ करके मुझे बता दो बस। तो इस टाइप से। अब मल्टी लीनियर रिग्रेशन, मैंने जो बताया था मल्टीपल लीनियर, मल्टीपल कॉलम्स, ये तो एक ही कॉलम से लिया हम लोगों ने। अब मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे कॉलम से मैं रिग्रेशन को वो करूँ। अच्छा, अब मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को रिग्रेशन होता क्या है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाए
तो उसमें कितना डिफरेंस आता है यानी एरर आता है, उसको रिग्रेशन लाइन बोलते हैं या उसी को रिग्रेशन बोलते हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। रिश्ता क्या कहलाता है बिटवीन एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल इज रिग्रेशन। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ मैंने एक्स ले लिया इस बार, उस बार एक ही कॉलम लिया था, ए और वाई ले लिया सेम कॉलम जो मुझे प्रिडिक्ट कराना है। फिर यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन से मॉडल बुलाया, ट्रेन टेस्ट, क्योंकि हमें डेटा सेट स्प्लिट कराना पड़ेगा। एक्स वाई यहाँ से ले लिया और उसके बाद 30% इसमें टेस्ट साइज में दे दिया, रैंडम स्टेट 10 दे दिया। देन रिग्रेसर जो कि हमने बुला चुके हैं, उसी पे डॉट फिट लगा करके ट्रेन टेस्ट करके सेम टू सेम चीज करके यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया। अब इसका स्कोर देख रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 64% आया, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम या इंडिपेंडेंट वैल्यूज हम लोगों ने दिए तो एक्यूरेसी बढ़ रही है। मतलब हम लोग हटा नहीं सकते ऐसे रैंडमली, कोरिलेशन देख के हटाना पड़ेगा भाई साहब। उसके बाद में यहाँ पर यह है कि हम मॉडल को इवॉल्वेट कर लेते हैं एक बार, तो इस टाइप से, है ना, ये हम लोगों को पता चला एक्चुअल और प्रिडिक्टेड। अब हम लोग चाहते हैं कि एक और कुछ कॉलम्स को हटा करके एक बार और एक्यूरेसी देखी जाए। ये देखो 57% आई, यानी कम आ गई। तो कुछ कॉलम्स को हटाए क्योंकि ये चाहता है कि हमें ज़्यादा कॉलम या सारे कॉलम्स इंपॉर्टेंट है। तो ये सेम टू सेम चीज़ है, यहाँ पे टेंटेज स्प्लिट किया, फिट किया मॉडल पे और स्कोर देख लिया बस। अब यहाँ पर वही चीज़ हम देख रहे हैं कि प्रिडिक्टेड और उसका कि इस पे क्या क्या डिफरेंस था। तो आप ऐसे डिफरेंस निकालना सीख सकते हो। ओके, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर के बीच में डिफरेंस क्या था और एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में डिफरेंस क्या था। तो ये है हमारी रिग्रेशन, कि हम इस टाइप से रिग्रेशन की प्रॉब्लम को देखते हैं। तो रिग्रेशन की प्रॉब्लम दोस्तों हम लोगों को कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। तो प्रॉब्लम कहाँ यूज़ हो सकती है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे कार का प्राइस जानना है, कि मैं ऐसी ऐसी कार डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसका मार्केट में प्राइस क्या होना चाहिए। या कोई कंपनी चाहती है कि मैं ऐसा ऐसा मोबाइल डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसका मार्केट में प्राइस क्या होना चाहिए। तो वो सारे फीचर्स देगी, उसके हिसाब से देखेगी कि मार्केट में इन सब चीज़ों का क्या प्राइस चल रहा है, उसका मार्केट प्राइस ले लेगी। उससे बाद वो प्रिडिक्ट कराएगी ऐसे मॉडल से कि इसका बेस्ट प्राइस क्या होगा जो कि मेरे को मार्केट में उतारने लगा। भलता ही ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम 1.5 करोड़ का मोबाइल निकाल दोगे। जब 15,000 रुपए का भी मोबाइल मिल रहा है तो 1.5 करोड़ क्यों खरीदेंगे लोग। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखने के लिए, मार्केट में सेल बढ़ाने के लिए हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम का, आप ये चाहते हैं कि मुझे प्रिडिक्ट करना है कि मेरे 5 सालों से ऐसी ऐसी पढ़ाई हुई है और ऐसी हो रही है और ऐसे ही करते रहूंगा तो मेरा क्या रिजल्ट होगा। इस टाइप से किसी भी चीज़ की, जैसे हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि अगर कोई कार या ट्रेन जो है वो 80 की स्पीड से चल रही है, दूरी 120 किलोमीटर है, तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएगी। तो ये कैसे पता चलता है, तो ये पास्ट डेटा से ही पता चलता है ना हम लोगों को। तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है, एक एंड पॉइंट यानी रिजल्ट और हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है, इन दोनों के बीच में मैपिंग बनाना, उसी को रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि प्रीवियस डेटा से या पुराने डेटा से या पुराने डेटा पैटर्न से कुछ जानकारी सीख करके या एक्सपीरियंस गेन करके या सीख करके या लर्न करके हम आगे की चीज़ें बताने लगे, उसको रिग्रेशन बोलते हैं। जैसे दादा परदादा लोगों को पता रहता था कि इस मौसम में बारिश होगी, इस साल कितनी बारिश होगी, ऐसा ऐसा मौसम है तो कितनी बारिश होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास में 70-75 साल का एक्सपीरियंस है। 70-75 साल का डेटा वो देखते आए हैं, तब वो अगले साल का डेटा या इस साल का, प्रेजेंट साल का डेटा वो बता पाते हैं। इस टाइप से रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ठीक है, टिल देन नेक्स्ट वीडियो आते तक आप बढ़िया से मज़े कीजिए, पढ़िए, इसका कोड कॉपी कीजिए और यूज़ कीजिए। आगे हम लोग इससे अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग की हो सकती है, यानी कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड की हो सकती है। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में वहाँ अंतर बताऊँगा, आप लोग आ जाना वहाँ पर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।